নমস্কার, সবাইকে ফেসবুক লাইভে স্বাগত। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের কাছে আজ আমরা জানতে চাইব, শ্রীমন মহাপ্রভু যে শিক্ষাষ্টকে জেনে যে শিক্ষা দিয়েছেন কৃষ্ণ কীর্তনের দ্বারা কি মঙ্গল হবে, এইটা আমাদের গুরুদেবের শ্রীচরণে আমরা নিবেদন করছি। তিনি আমাদেরকে বলুন। নমস্কার। श्री गुरु चरण कमलेभ्य नमः। आज 3रा আগস্ট শনিবার, কাল সর্প দোষ কাটাবার দিন। মনে রাখবেন, আজকের যারা কাল সর্প দোষ কাটাবেন তারা সময় মতো চলে আসবেন। যারা কবচ পরবেন তারা 4টের মধ্যে আসবেন। যারা কবচ পরেছেন তারা 5:30টার আগে 5টায় চলে আসবেন। এটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর কালসর্প কবচের অর্ডার আপনারা এখনো দিতে পারেন, যারা চাইবেন। দুপুরের মধ্যে দিলেও হয়ে যাবে। কালসর্প কবচ কাটাতে পারবেন। বর্ষার চিন্তা করার দরকার নেই, চলে আসবেন, দোষ কাটিয়ে নেবেন। ছাতা নিয়ে আসবেন, ভালো থাকবেন, সবার জীবন সুন্দর হোক। তাহলে আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রশ্ন করেছেন আমাদের ট্রাস্টের সেক্রেটারি মনোরঞ্জন বলছেন, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে জগতে ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি, মহাপ্রভু যে প্রেম, যে কৃষ্ণ কীর্তন শিক্ষা দিল। হিন্দিতে বলি, কারণ প্রচুর লোক দেখে হিন্দিতে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক। महाप्रभु बोलছেন, महाप्रभु का कहना है, चेत दर्पण मार्जनम। अनेक जन्मों से जो हम लोगों के चित्त दर्पण में, चित्त माने हृदय के जो शीशे हैं उस पर जो मैल पड़ा हुआ है उसको साफ करने के लिए कृष्ण कीर्तन निरंतर करना जरूरी है। यदि हम कृष्ण कीर्तन नहीं करते हैं तो हमारा जो चित्त का जो मलिनता है, जो अहंकार, अस्मिता, दंभ, झूठ, कपट आदि नानान प्रकार के दोषों से हृदय जो भरा हुआ है वो कभी सरल नहीं होता, वो निकलता नहीं है। इसलिए वो जन्म से यही स्वभाव लेके जीव जन्म लेता है। और जैसे अभी हमने बांग्ला में कुछ भाग्य विचार किया, तो भाग्य विचार तो करते रहते। भाग्य का जो फल है, जो पिछले जन्म के कर्म फल है, वो हमारे साथ में आता है, वो बदलता नहीं है। उसे हमें भोगना पड़ता है। प्रतिकार अगर ठीक से किया जाए, अर्थात उसका उपाय किया जाए, उसका रेमेडी लिया जाए, तो 80% प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हरिनाम कीर्तन आत्मा का भोजन है। भगवान का नाम कीर्तन जितने करते हैं, जितने हम भगवान के कीर्तन में तल्लीन होकर तन्मयता के साथ कीर्तन करते हैं, उससे क्या होता है? उससे हमारे मन के अंदर जो मलिनता, जो कपटता, जो दुर्बुद्धि, जो अहंकार, अस्मिता, दंभ और विषय तृष्णा, ये सारे धीरे धीरे निकलते हैं। तो कृष्ण कीर्तन का पहला फल है, हृदय रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाता है। ये पहला फल है। कृष्ण कीर्तन का पहला फल है कि कृष्ण कीर्तन के द्वारा हृदय रूपी दर्पण क्या होता है? साफ हो जाता है। तो हरिनाम का ये पहला फल। हृदय दर्पण अगर साफ नहीं होगा तो हम कैसे भगवान के तरफ, आत्मा का शुद्धि अगर नहीं होगी, आत्मा अगर ये संसार में फंसी रहेगी और चिंताएं, कल्पनाएं, वासनाओं में घिरा रहेगा, तो फिर हमारा मन जो फंसा हुआ है, इसको पवित्र करने का महाप्रभु ने कहा कि निरंतर कृष्ण का कीर्तन करो। भव महादावाग्नि निर्वापणम। यही भव दावानल, भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव दावानल, ये संसार रूपी जो अनल है, जिसमें कृताप अग्नि
अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इस अग्नि में सारे लोग जलते हैं। इसको भोगना पड़ता है सबको। ये कई प्रकार के रोगों से हमको कष्ट होता है, कई प्रकार प्राणियों से, मनुष्यों से, कई प्रकार के दुष्ट लोगों के द्वारा, सांपों से और कई प्रकार के जो प्राणियों से जो कष्ट मिलता है उसके कहते हैं भौतिक ताप। और जो नाना प्रकार के शुगर, प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, नाना प्रकार के जो जटिल रोगों से हम जूझते हैं उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। और आदि दैविक, दैविक ताप क्या है संक्षेप में बताना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा प्रोग्राम करना नहीं है। तो दैविक ताप ये है, जैसे अभी आपने देखा कि काल हिमालय के पहाड़ जो है वो धंस कर नीचे गिर रहा था, और वायनाड में, केरल में कितना बड़ा जल का प्रलय हुआ, इतने सारे लोग मर गए, अभी तक बॉडी रिकवरी हो रहा है। और 400 मकान जो था वो एकदम निश्चिन्न हो गया, वो पूरा गांव, उसका मकान का हमने कोई मलबा भी नहीं देखा, सारे लोग। इसे कहते हैं दैवी प्रकोप। तो ये दैविक ताप, जब पहाड़ धंसते हैं, जब नाना प्रकार के प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में, दैविक प्रकोप। कभी इतना बारिश हुआ कि बारिश के प्रकोप से पहाड़ धंस रहा है, नदी में उफान आ गया। उस दिन हम देख रहे थे फैमिली के 7 मेंबर एक साथ खड़े थे, और वो मेंबर एकदम धीरे धीरे पानी भरने लगा और एक दूसरे को चिपकने लगे। वो लोग अगर उठने का कोशिश करते तो उठ जाते, लेकिन वो लोग ऊपर उठने का कोशिश नहीं किया। वो एक दूसरे को चिपक के पकड़ के, बच्चे थे 2, उनकी पत्नियां थी, 2 भाई थे, 3 बच्चे थे, सब पानी में बह गए। और 4 अधिकारी, वहां भी देखा कि बिहार में वो 4 अधिकारी खान के इलाके में, वो भी पानी के अंदर खड़े थे। धीरे धीरे पानी का बहाव इतना तेज हुआ वो बह गए। इसे दैवी प्रकोप कहते हैं। तो दैवी प्रकोप से ये प्रॉब्लम होता है। बहुत ज्यादा बारिश हुआ, हम उससे परेशान हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होता है तो घर से निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आध्यात्मिक कई प्रकार रोगों से, कैंसर से लेकर के शुगर, प्रेशर आदि, हार्ट का प्रॉब्लम आदि, जो भी बुखार, जो भी ठंडा लग गया, बहुत प्रॉब्लम। हमारा भी ठंडा लगा हुआ है अभी तक। जब हम सिंहेश्वर महादेव जी के मंदिर में गए थे उसी दिन से ठंडा लगा हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये मनुष्य को झेलना पड़ता है, ये प्रारब्ध है, ये भोगना सबके लिए अनिवार्य होता है। लेकिन थोड़ा उसको कम करने के लिए हम दवाई का सहारा, डॉक्टर का सहारा ले सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, तो ये त्रिताप महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कीर्तन के द्वारा ये त्रिताप दुखों से हम, ये संसार की जो दावानल है। बोले अच्छा महाराज, आप तो कह रहे हैं कि त्रिताप दुख मुक्त हो जाएगा कृष्ण कीर्तन के द्वारा। जो पहाड़ में जो लोग गए हुए हैं ये कैसे मुक्त हो जाएंगे कृष्ण कीर्तन करने से? बहुत व्याख्या है इसमें, लेकिन पहली व्याख्या ये है कि मनुष्य को पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अभी सावन का महीना है, आप पहाड़ में जाओगे तो आपको तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि पहाड़ में नहीं जाना चाहिए? हम लोग तो कभी नहीं जाते। जून के महीने में, मई के महीने में जाओ, उसके बाद सितंबर से अक्टूबर, नवंबर तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऐसे परिस्थिति में जाते हो तो कई प्रकार के समस्याओं से झेलना पड़ता है। इसलिए ये त्रिताप दुखों से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि जीवन में आत्मज्ञान को प्राप्त करो, आत्मचिंतन में डूब जाओ, निरंतर कृष्ण कीर्तन करो। धीरे धीरे भीतर से ये प्रेरणा आएगी कि हमको क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना ठीक है, उचित है, वही काम हम करें, जो उचित नहीं है उसे ना करें। कृष्ण कीर्तन के द्वारा मनुष्य के जीवन में ये सारी प्रेरणा, सारी उद्यम, उत्साह दैवी शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि त्रिताप, ये निर्वापणम, ये भवदावाग्नि, भवदावानल, संसार रूपी जो अनल है, ये बुझाने का एक ही रास्ता है, निरंतर कृष्ण कीर्तन करें। जैसे एक हिरण का बच्चा अगर जंगल में आग लग जाए तो भागता है समुद्र के तरफ, पानी ज्यादा जिधर है,
भागते भागते देखता है सामने समुद्र है, आगे बढ़ेंगे तो पानी में मर जाएंगे। और दाएं तरफ देखा तो शेर निकल के उसको खाने का इंतजार कर रहा है। बाएं तरफ देखा तो वैद है, वो मारने के लिए तैयार है। तो चारों तरफ से जिसका विपद घिरा हुआ है, चारों तरफ से उसको विपद है। सामने जाएगा तो समुद्र में वो खत्म हो जाएगा और आग में जलकर भस्म हो जाएगा। दाएं तरफ शेर है, वो खा लेगा, और बाएं तरफ जो वैद है वो उसको मार डालेगा। फिर बचने का क्या रास्ता है? बोले अगर उसके जीवन में मूसलाधार में बारिश आ जाए, बहुत जोर से बारिश आ जाए, बहुत ही जोर से बारिश आ जाए, तो उस बारिश से क्या होगा? ये आग बुझ जाएंगे, हिरण के बच्चे जंगल में घुस जाएंगे। बचने का एक ही रास्ता है। तो इसलिए जीवन में जो कृष्ण कीर्तन का बारिश अगर अब जीवन में हो जाए, जीव निरंतर कृष्ण कीर्तन करे, तो इससे बचने का सबसे सरल उपाय ही है। महाप्रभु ये दो फल बताया हरिनाम का। हृदय दर्पण मार्जन होगा, साफ हो जाएगा, और भव दावानल बुझ जाएंगे। और सुन लीजिए अच्छी तरह से, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृते ना, ये इसमें कहा गया चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। ये कृष्ण कीर्तन क्या है? बोले विद्या वधु का जीवन। एक सुंदरी रमणी बहुत सारे अलंकारों से सजाया हुआ है और बहुत सुंदर दिखने में, सभी प्रकार से सुंदरी है, लेकिन अगर वो मरा हुआ हो, उसमें प्राण ना हो, तो फिर उस सुंदरी का सुंदरता का कोई विशेषता है? तो इसीलिए विद्या वधु जीवनम, हम लोग जो भी विद्या प्राप्त करते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका जीवन है कृष्ण कीर्तन। यदि भगवान को भूल गए तो सारे विद्या बेकार हो जाता है। विद्या वधु का जीवन है, प्राण है कृष्ण कीर्तन। और समझ लीजिए विद्या वधु आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जी प्रतिपद, प्रति पग पग में, प्रति मुहूर्त में आनंद अम्बुधि, आनंद का समुद्र को प्राप्त करता है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता, जो आनंद दिल का, जो अपना आनंद है, आनंदमय कोश। ये शरीर जो है अन्नमय कोश है, और ये प्राण जो लेते हैं प्राणमय कोश है, और मन से जो हम संकल्प करते हैं वो मनमय कोश है, और विज्ञानमय कोश है, उसके बाद आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश से जो आनंद आता है, जो अपना आनंद है, जो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, जो डिपेंड नहीं करता कि वो हमको आनंद देगा, उससे आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो जो आनंदमय कोश का आनंद जिसे मिल गया, आनंदमय कोश का आनंद मिलने से जीव आनंदित हो जाता है। तो इसलिए आनंदमय कोश का आनंद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो अपने सोर्स का, ओन सोर्स, आपके अपने सोर्स का जो आनंद है वो आपको जीवन में निरंतर मिलता रहेगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, प्रति पद में, प्रति पग पग में, प्रति मुहूर्त में पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का स्वादन होता है। और पूर्णम परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसलिए ये चार फल है। कृष्ण कीर्तन के बिना विद्या व्यर्थ है, और प्रति आनंद पाना चाहते हो तो कृष्ण कीर्तन करो। इसलिए कृष्ण कीर्तन विजय हो, और कृष्ण कीर्तन से सारे संसार में, आकाश में, बातास में, चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र में निरंतर भगवत नाम का झंकार हो, संसार कल्याणमय हो जाए, सबका जीवन मंगलमय हो जाए। और आज जो लोग कालसर्प दोष का उपाय करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर लें। अभी फोन कई बार लोगों का फोन आया, हमने उस फोन को सबको काट दिया, इसलिए आप फोन कर सकते हैं। प्रोग्राम जब समाप्त हो रहा है, आप सबको हृदय से धन्यवाद। आज दोष का उपाय करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। ओम शांति ओम।